हमारे देश में एक ऐसा घर है जहाँ कोई नहीं रहता, पर अगर आप इसके इर्द गिर्द भी भटकते हैं तो शायद आप मेंटल अस्पताल या फिर एक मुर्दा घर में पहुंच सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंदन बाग की, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। एंड कहा जाता है कि ये हमारे देश का सबसे हॉन्टेड हाउसेज में से एक है। कई लोगों ने अपना मानसिक संतुलन भी खोया है, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है इस घर की वजह से। इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे जाके, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या है कुंदन बाग का इतिहास। क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद इस घर के इर्द गिर्द भी नहीं घूमना चाहिए। कुंदन बाग हैदराबाद के एक पोर्स लोकेलिटी में लोकेटेड था। पहले ऐसा कहा जाता था कि कुंदन बाग में सिर्फ अमीरों के घर हुआ करते थे, एंड वही था ये घर, ये हॉन्टेड घर जिसको आज द हाउस ऑफ कुंदन बाग बुलाया जाता है। वहीं पर एक चोर रहता था जिसका नाम साजिद था, जिसने एक हफ्ते से कुंदन बाग के घर में नजर लगाए रखी थी। वो हर चीज को नोटिस कर रहा था एक हफ्ते से, कि वो लोग कब लाइट ऑन करते थे और कब लाइट ऑफ करते थे, कब खाना खाते थे और कब बाहर गार्डन में घूमने जाते थे। फिर करीब एक हफ्ते बाद साजिद ने सोचा कि आज मैं इसके घर जाऊंगा और घर में चोरी करके आऊंगा, क्योंकि ये कुंदन बाग में ही है और ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे मुझे। ऐसे कैसे करके वो बैक डोर से अंदर चला गया, एंड उस रात के अंधेरे में उसे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं मिला, ना जेवर ना पैसे। फिर हार के वो चला गया सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद उसे एक अजीब सी महक सुनने मिली, जैसे कि कोई मटन सड़ा हुआ पड़ा है एक बेडरूम में, या फिर कोई जानवर मरा हुआ है कम से कम 5-6 दिनों से। फिर उसने वो बेडरूम का दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग बिस्तर पे मरे पड़े थे, पर पूरा बदन सड़ चुका था, उनका पूरा बदन फूल गया था। डर के मारे साजिद ने सभी चीजें पुलिस को बता दी। पुलिस को पहले लगा ये सब कुछ साजिद ने किया है एंड वो कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहा है इन सब चीजों से बचने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला वाकई में 3 लोगों की मौत हुई है। यह सब चीजें पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बता दी। कुछ दिनों बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई। पुलिस को अब तक लग रहा था कि यह मौत जो हुई है यह 5-6 दिनों पहले हुई है, लेकिन जब रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी तो सबके सब शॉक्ड रह गए। रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इनकी मौत कम से कम 6 महीने पुरानी है, मतलब 6 महीने से इनकी लाश उसी कमरे में पड़ी हुई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता, क्योंकि साजिद ने तो कहा था कि 1 हफ्ते पहले उन्होंने देखा था कि हाँ यहाँ पे लाइट ऑन और ऑफ हो रही थी, लोग गार्डन में भी घूम रहे थे, घर से आवाजें भी आ रही थी। तो ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हो सकती है, यह सब चीजें हुई कैसे? अब ये कहानी शुरू होती है। काफी समय पहले इस घर के ओनर की डेथ हो गई थी एंड ये घर चला गया था उनके बेटे के हाथों में, जो कि अफ्रीका में रहा करता था एंड उनका कभी आना जाना नहीं होता था। तो उसने इस घर को रेंट पे देना चालू कर दिया। लेकिन पता नहीं इस घर में ऐसा क्या था कि जो भी इस घर में आते थे रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा बस 10 दिन ही रह पाते थे और उसके बाद यहाँ से शिफ्ट करके कहीं दूर चले जाते थे। I mean, ऐसा क्या था इस घर में कि लोग यहाँ रहना नहीं चाहते थे, या फिर क्या था इस घर के अंदर जो किसी भी लोगों को यहाँ रहने नहीं देना चाहते थे। फिर काफी समय बाद यहाँ पे रहने आई एक बूढ़ी और उनके 2 बच्चे। ये वही लोग थे जिनकी डेड बॉडीज मिली थी एंड लोकल की माने तो ये लोग बहुत ही वियर्ड हुआ करते थे। ये कभी कभार इनके बच्चों के हाथों में खून होता था, कभी कभार इनके घर में आधी रात को कैंडल से लेकर घुमा करती थी। सभी चीजें वियर्ड। एंड वो जब पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको पता लगा कि इनकी मौत जहर पीने की वजह से हुई है। इनके कमरे में खाली फिनाइल की बोतल भी मिली थी एंड ऑल्सो बहुत सारे तंत्र मंत्र के हथियार, उनके सीलिंग में तंत्र मंत्र और जादू टोना वाले पैटर्न्स भी मिले थे जो कि खून से बने गए थे। हर एक चीज वियर्ड थी, लेकिन पुलिस ने इस केस को समझने की जरा भी कोशिश नहीं करी और इस केस को बस एक सुसाइड केस का नाम देकर सेट कर दिया। अगर लोकल्स की माने, मतलब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, लोकल्स के साथ की गई इन फैमिली मेंबर्स का 6 महीने पहले किसी तरीके का बिहेवियर था, क्योंकि ये लोग 6 महीने से कमरे में मरे हुए थे। तो लोकल्स ने कहा यह बात हम बिलीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कल रात को ही इन्हें देखा था इनके गार्डन में घूमते हुए। तो हमने उनके गुनगुनाह की आवाज़ सुनी थी। ये कैसे हो सकता है? हर हफ्ते हर दिन हमने इनको देखा था।
गाड़ी के पास इनके खुद गार्डन में, इनके खुद के घर में यह चीज हम मान ही नहीं सकते। पुलिस को भी काफी हद तक शौक लग गया, क्योंकि साजिद ने भी कुछ इसी तरह का बात कही थी। ये चीज कैसे हो सकती है, आज तक किसी को भी पता नहीं चला। इस घर में एक और इंसिडेंट हुआ था एक इंसान के साथ, जो कि आज मेंटल अस्पताल में। सो गाइस, ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और सुनिए ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी।